सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। धन, ध्यान और धर्म। धन, ध्यान और धर्म, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। हम मनुष्य हैं, सर्वश्रेष्ठ प्राणी। हमें भगवान ने बुद्धि दी है, विवेक दिया है। तो सोचना समझना चाहिए कि अंत समय हम किस प्रकार यहाँ से कूच करेंगे, क्या साथ ले जाना पड़ेगा। हम सभी लोग देखते हैं कि अंत समय साथ तो कुछ नहीं ले जाता, सब कुछ यहीं धरा रह जाता है। प्यारी से प्यारी वस्तु से लेकर स्त्री, पुत्र, भाई बहन, माता पिता, धन दौलत, सब का सब यहीं पड़ा रह जाता है, कुछ भी साथ नहीं जाना। फिर भी हमारा लगाव जिन वस्तुओं से या जिन लोगों से होता है, उनकी स्मृति, उनका मोह, लगाव जरूर हमारे साथ संस्कार रूप में जाता है। और ये लगाव किसी को इतना ज़्यादा होता है कि प्राण भी बड़ी कठिनाई से निकलते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि हमको बार बार आवागमन के चक्कर में फंसना पड़ता है। ये हमारा लगाव और मोह ममता हमें फिर संसार में खींच लाती है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम ये तैयारी करें कि कैसे मरें और मरते वक्त क्या क्या साथ ले जाएं। जो हमारी कमाई होगी वही तो साथ ले जाएंगे। इसी अंत समय की तैयारी के लिए तरह तरह के पंथ संप्रदाय बने हैं। कोई दान पुण्य करता है, कोई योगाभ्यास, कोई जप तप ध्यान समाधि लगाता है इत्यादि। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको जो फल बनेगा, उस फल के प्राप्त करने के लिए, भोगने के लिए उसी के अनुसार जन्म लेना पड़ेगा और इस संसार में आना पड़ेगा। तो जो ईश्वर से अपनी लौ हर समय लगाए हुए हैं, जिन्हें ईश्वर से तादात्म्य हो गया है, ऐसे महापुरुष जो दिन रात परमात्मा के भजन ध्यान सुमरन में लगे रहते हैं, जिन्हें दुनिया की किसी वस्तु की चाह नहीं है, जिन्होंने अपना तन मन धन सब उसी को समर्पित कर दिया है, वे बहुत सीधे सरल और दुनियादारों की तरह रहते हैं। ना उनमें राग है, ना द्वेष। ऐसे महापुरुष ही परम संत, समर्थ सद्गुरु और सद्गुरु कहलाने के योग्य होते हैं। तो ऐसे ही व्यक्तियों की शरण में रहना चाहिए। कोई मनुष्य ईश्वर में विश्वास ना करते हुए भी अपने आप को हिंदू कह सकता है या धर्म की बात कह सकता है, क्योंकि सत्य की अथक खोज का ही दूसरा नाम धर्म है। यदि आज वह मृत प्राय निष्क्रिय हो गया अथवा विकासशील नहीं रह गया, तो इसकी वजह यह है कि हम थक कर बैठ गए। जैसे ही हम उठकर बैठेंगे हमारी थकावट दूर हो जाएगी। तो वैसे ही हिंदू धर्म प्रखर तेज के साथ प्रकट होगा और दुनिया में इस तरह छा जाएगा जैसे कदाचित ही पहले कभी हुआ हो। निश्चित रूप से हिंदू धर्म सबसे अधिक सहिष्णु धर्म है। एक अमेरिकी बहन ने लिखा है कि हिंदू धर्म पूर्व के मुख्य धर्मों में से एक है और आपने ईसाई धर्म और हिंदू धर्म में से खुद को हिंदू घोषित किया है। तो इस हिंदू और ईसाई दोनों ही मानते हैं कि मनुष्य की प्रधान आवश्यकता ईश्वर को जानना है। उसे जानना और सच्चे मन से उसकी पूजा करना भी वैसी ही आवश्यकता है। तो क्या आप ईसा की शिक्षाओं के साथ हिंदू धर्म की तुलना करेंगे और हिंदू धर्म को अपनी व्याख्या करेंगे? तो उस बहन ने कहा कि मुझे कई सभाओं में अंग्रेज़ और अमेरिकी मिशनरियों के संपर्क में आने का मौका मिला और उनमें से कई होंगे से मैंने कहा कि अगर वे ईसा के बारे में हिंदुस्तान को बताने से बाज आते और सर्वन ऑन दी माउंट में बताए ढंग से अपना जीवन बिताते, तो भारत के लोग उन पर शक करने के बदले अपने बीच उनको रहने की कदर करते और उनकी उपस्थिति से लाभ उठाते। तो अपने विचार के कारण अमेरिकी मित्रों को हिंदू धर्म के बारे में बतौर बदले के कुछ बताना चाहिए। यानी धर्म कोई संकीर्ण विचार नहीं है, एक विश्वास है, ईश्वर के प्रति विश्वास। इसका अर्थ है कि सत्य और अहिंसा में विश्वास। तो वेदों, उपनिषदों, पुराणों और हिंदू धर्म के ग्रंथों में अगर आपकी आस्था है, तो इसलिए अवतार तथा पुनर्जन्म में भी यकीन करना होगा। यकीन करते ही, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म में भी विश्वास है, लेकिन उसके आधार पर किसी तरीके की ऊंच नीच नहीं। अगर आप मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, अपने धर्म में पूरी आस्था है, लेकिन दूसरे लोग जिन विश्वासों का अनुकरण करते हैं उनके धर्म परिवर्तन में कोई विश्वास नहीं।
तो धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से किसी को भी दूसरे अन्य व्यक्ति को कुछ नहीं कहना चाहिए। अपने जीवन और आचरण के सिवा किसी और ढंग से हिंदू धर्म की व्याख्या करने के को नहीं प्रोत्साहित करना चाहिए। वंशानुगत गुणों के प्रभाव पर विश्वास रखिए। अगर हिंदू परिवार में जन्म हुआ है तो आप हिंदू हैं। जिन धर्मों को आप जानते हैं, हिंदू धर्म को आपने सबसे ज़्यादा सहिष्णु पाया होगा। यह बात आपको आकर्षित करेगी, क्योंकि ये इसमें सैद्धांतिक कट्टरता नहीं है। इस विशेषता के कारण हिंदू धर्म के अनुयायी को आत्माभिव्यक्ति का अधिक से अधिक अवसर मिलता है। हिंदू धर्म वर्जनशील नहीं है, अतः इसके अनुयायी न सिर्फ दूसरे धर्मों का आदर कर सकते हैं, वे सभी धर्मों की अच्छी बातों को